ऑडिट का मैंने सबसे पहले ही परचेस कर लिया था कपिल गोयल सर का। कपिल गोयल सर का नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, इसलिए मैंने उनका क्लास परचेस कर लिया। क्लासेस मिलता है तो सारा ओल्ड था। मैंने सर का जो क्लासेस है वो मैंने रिफंड कर दिया। आप किसी का क्लासेस परचेस करो, उनका डेमो लेक्चर जरूर देखना। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोशन साहू एंड आई एम अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो सी इंटरमीडिएट का क्लासेस है वो मैंने कहाँ से परचेस किया है। तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और आप लोग बिल्कुल गलती ना करो क्लासेस परचेस करते वक्त, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी क्लासेस परचेस करते वक्त। तो मैं आपको अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ से भी क्लासेस लिया मेरा सारा क्लासेस कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, वीडियो को जरूर अच्छे से देखना। मैं जितने भी फैकल्टीज का जो बुक्स है सबका ही मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, जब भी आप किसी का क्लासेस परचेस करो तो उनका डेमो लेक्चर जरूर देखना। उसके बाद उनका जितने भी स्टूडेंट्स है, जैसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने भी क्लास लिया, ओल्ड स्टूडेंट वगैरह, उन लोगों से उनका एक्सपीरियंस ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम लोग गलती से भी कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हमारा रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखना और जो भी मैंने बोला है वो सब कुछ फॉलो करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले मैं ग्रुप 1 का बताऊंगा, उसके बाद ग्रुप 2 का, और टीचर्स का जितना भी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ ही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स का क्लासेस जो है वो मैंने प्रवीण जिंदल सर से लिया था। तो सबसे पहले मैं इनका एडवांटेजेस बताता हूँ, उसके बाद डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो सबसे पहला एडवांटेज कि सर का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जितना हम लोग का उम्र है उतना शायद उनका एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का। तो सबसे पहला तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनको पता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कवरेज सब पूरा कवरेज करवाते हो। उनका जो बुक में है, मैंने ये तक भी रिसर्च किया थोड़ा सा कि सर का जो क्वेश्चन दिए वो कहाँ कहाँ से दिए। मॉड्यूल का तो सारा है, आरटीपी का भी सारा है, प्रीवियस एग्जाम का भी सारा है। उसके बाद जाके मैंने देखा तो 1985 1995 वहाँ का भी क्वेश्चन सब लिए सर ने। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि सर का जो कवरेज है सारा, सर का अगर आप बुक कर लेते हो तो आपको कहीं से भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये था कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा हो गया उनका कवरेज बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। और तीसरा, सर जो है कॉन्सेप्ट वाइज करवाते हैं, जैसे कि आपको एक कॉन्सेप्ट करवाएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा कॉन्सेप्ट करवाएंगे, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे। तो इससे क्या होता है कि पूरा चैप्टर को सर डिवाइड कर देते हैं, पूरा एक सेगमेंट का, मतलब एक एक सेगमेंट में सारा चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको पार्ट पार्ट डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है ऐसे करना। ईजी हार्ड हार्ड करके इस तरह से समझाते हैं सर। तो सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कुछ एडवांटेज था सर का। और डिसएडवांटेज जो है वो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो सबसे पहला मुझे डिसएडवांटेज ये लगा कि सर का जो क्लासेस का ड्यूरेशन है, तो सर का क्लासेस का ड्यूरेशन जो है वो कोई 1 घंटे का है, कोई 2 घंटे का, कोई 3 घंटे का, कोई तो 4 घंटे तक भी पहुंच गया। तो ये मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि मैं रोज ही एक क्लास करता था। मुझे बस ये डिसएडवांटेज लगा। और दूसरा डिसएडवांटेज कि सर जो है कुछ कुछ प्रीवियस ईयर का, मतलब कि पहले सर ने जो ओल्ड रिकॉर्डिंग्स किए थे वो रिकॉर्डिंग भी दिए कुछ कुछ चैप्टर्स का। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि सर को शायद न्यू देना चाहिए था, सिर्फ कपड़ा चेंज होगा सर का, सर ऐसे बोला सर ने। पर मुझे थोड़ा सा वो लगा कि उनका जो पहले अभी वाला जो न्यू रिकॉर्डिंग था उसमें तो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। पर प्रीवियस जो ओल्ड रिकॉर्डिंग्स था उसमें साउंड का थोड़ा सा इशू था, जैसे थोड़ा सा नॉइस वगैरह आ रहा था। तो मुझे बस वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा। बाकी सब कुछ ही सही था। और सर का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सर एकदम डिटेल्स में करवाते हैं तो ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा, सारा क्वेश्चन कवर करते हैं। तो और होमवर्क भी देते हैं, मतलब कि आपको कुछ कुछ होमवर्क देंगे, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी देते हो। तो ओवरऑल सही था प्रवीण जिंदल सर का। तो आप उनका डेमो देख के और अभी भी जो भी रिव्यू मैंने बताया वो सब कंसीडर करके आप उनका क्लासेस परचेस कर सकते हो, या फिर आप कोई अदर फैकल्टीज भी देख सकते हो। पर मैंने प्रवीण जिंदल सर का क्लासेस परचेस किया था, तो इसलिए मैंने उनका रिव्यू बहुत अच्छे से बताया आपको। कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ लिया था मैंने शुभम सिंगल सर से। शुभम सिंगल सर का मैंने कोई भी डेमो नहीं देखा था, ठीक है, मैंने बस परचेस कर लिया। मुझे पता नहीं मैंने क्यों परचेस किया, पर मैंने शुभम सिंगल सर का डायरेक्ट मैंने परचेस कर लिया। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने शुभम सिंगल सर का क्लास परचेस किया। मुझे ये बिल्कुल भी बेस्ट डिसीजन लगता है, क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। सर एकदम सेक्शन को पढ़ाते हैं, उसके बाद सर स्क्रिबल नोट्स भी करवाते हैं। सर जितना मोटिवेट करते क्लास में, सर जितना सब कुछ पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में बताते कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उनके वजह से शायद मेरा अच्छा मार्क्स आ सकता है इंटरमीडिएट में, क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया क्लासेस में, ठीक है। और सर जो पढ़ाते हैं, स्क्रिबल करवाते, बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के ऊपर, स्क्रिबल करवाते पढ़ाते वक्त। उसके बाद फेयर नोट्स बनवाते हैं, उसके बाद रिविजन ऑडियो देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर टाइम हेल्प करते हैं सर। तो शुभम सिंगल सर का मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्लासेस। उनका तो कुछ डिसएडवांटेज नहीं लगा मुझे। तो मैंने लॉ शुभम सिंगल सर से लिया था।
तो आप ले सकते हो शुभम सिंगल सर का क्लास। उनका डेमो देख लेना आप एक बार, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप अपना सीनियर से भी या फिर ओल्ड स्टूडेंट से भी आप रिव्यू ले सकते हो। टैक्सेशन का, तो टैक्सेशन का जो पहला जो है डायरेक्ट टैक्स, वो मैंने लिया था बीबी सर से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जब मैं सीए फाउंडेशन में था तभी भी मैंने सर के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने डायरेक्ट टैक्स के लिए बीबी सर का क्लास परचेज किया था। तो सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। सर का भी पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि सर लिखवा लिखवा के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को रिटेन करने में हेल्प होता है। सर डिक्टेट करेंगे, हम लोग को लिखना होता है, और उसके बाद जाके क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करवाते हैं। और टैक्स का जो टैक्सेशन ज़्यादा पोर्शन जो थ्योरी का ही है, तो सर थ्योरी पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिए। प्रैक्टिकल जो है नॉर्मली जो ज़रूरत है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करवाते हैं क्लासेस में, और उसके बाद जाके वो होमवर्क भी देते हैं हम लोगों को। तो सर का ओवरऑल पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इतना बड़ा सिलेबस को सर ने कंसाइज करके एकदम छोटा कर दिया, तो हमें बड़ा लगता ही नहीं है। और जो है उनका जो बुक है बहुत ही पतला बुक है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ है वो लास्ट में प्रोवाइड करते हैं। वो जो आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला रहेगा, सिलेबस कंप्लीट होने वाला रहेगा, तब जाके वो बुक प्रोवाइड करते हैं। पतला सा बुक है वो। मैं आपको जो भी बुक का जो वीडियो है, मैं पर्टिकुलर सारा सब्जेक्ट का मैं अलग अलग से बना के मैं डालने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मैं डालने वाला हूँ, तो आप सारा टीचर्स का जो है बुक्स देख सकते हो। अभी बुक्स भी उसमें वो मिला दूंगा, तो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए। तो डायरेक्ट टैक्स का मैंने लिया था बीबी सर से। दूसरा हो गया जीएसटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स, वो मैंने लिया था राजकुमार सर से। तो डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का जो क्लासेस है वो मुझे कॉम्बो में मिला था बहुत सस्ते में, तो मैंने सोचा राजकुमार सर का ही ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत का मैंने रिव्यू देखा था, उसके बाद फिर रैंक वगैरह भी देखा था, तो मैंने राजकुमार सर का क्लासेस परचेज कर लिया। स्टार्टिंग में जो 10 लेक्चर थे सर का, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो मैंने वो डेमो वगैरह देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर का पढ़ाने का तरीका। तो उसके बाद मैंने उनका और आगे क्लासेस भी देखा, तो फिर मुझे बीच में थोड़ा समझ में नहीं आता था सर का। मतलब सर जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में शायद पढ़ाते, या फिर मेरा ही प्रॉब्लम था नहीं समझने का, या फिर उनका सही होगा, मेरा ही थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मुझे उनका जो क्लासेस उतने अच्छे से समझ नहीं आया। और सर जो है क्वेश्चन वगैरह जो सॉल्व करवाते क्लासेस में, तो वो रीड करवाते बस, उस तरीके से कुछ सॉल्व नहीं करवाते जो एक होता है। तो मुझे बस वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, और बाकी ओवरऑल ठीक था। तो आप उनका डेमो देख के जरूर परचेस कर सकते हो, और अपना सीनियर से या फिर ओल्ड स्टूडेंट जो भी है जो उनका क्लासेस परचेस किया था, तो उनका भी रिव्यू ले सकते हो। तो ये रहा पूरा ओवरऑल ग्रुप 1 के लिए। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। जो ग्रुप 2 का सबसे पहला पेपर है वो है कॉस्टिंग का। तो कॉस्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था कि मैं किन से लूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले सोच लिया था। एक सर है, हाँ, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, मैंने सोचा था उनसे ही लूँगा मैं, क्योंकि उनका बहुत सुना था मैंने। फिर जाके जो मेरी एक सीनियर है, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने लिया था क्लासेस उनसे, तो वो थोड़ा बता रहे थे कि उतना अच्छा नहीं करवाते, ठीक है। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया वो प्लान। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं कॉस्ट लूँ तो लूँ कहाँ से। उसके बाद बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला राहुल गर्ग सर के बारे में। तो राहुल गर्ग सर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। उनका क्लासेस मैंने परचेज़ किया था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। उनका 3 बुक आता है, उनका शायद मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, तो आप जाके देख सकते हो बुक्स का। उनका तो एक होम पजल, ठीक है, और एक आता है आपका क्लास पजल, और एक आता है कॉस्टिंग गाथा, जो कि थ्योरी का होता है। तो सर बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। आप सर का सबसे अच्छा बात ये है कि सर जो क्लास में करवाते हैं उससे रिलेटेड सर होमवर्क भी देते हैं। उनका होमवर्क का एक अलग सा बुक है, तो उससे सर होमवर्क भी देते हैं, और सर बहुत ही सिस्टमेटिकली पढ़ाते हैं। और सर का आप लोगों को पता ही होगा, या फिर आप देख सकते हो कि राहुल गर्ग सर का जो है, उन्होंने CS का भी, CS भी है सर, CMA भी किया है सर ने, और CA भी किया है। सारे ही तीनों ही लेवल पे सर ने रैंक वो लाया है। CA में भी रैंक था उनका, CS में भी रैंक था, और CMA में भी रैंक था। और सर पढ़ाते भी बहुत अच्छे तरीके से। सर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा, ओवरऑल सही था सर का क्लासेस, इसीलिए मैंने बाकी क्लासेस भी उनसे लिया। मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि सर का जो क्लासेस का ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बाकी फैकल्टीज़ का जो है थोड़ा सा कम है, उनका थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए कंप्लीट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे। पर सर बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, सारा ही क्वेश्चन का कवरेज करते हैं, मॉड्यूल का भी, RTP का, और जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो सारा ही कवर करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो प्रवीण जिंदल सर से थोड़ा सा मैच होता है, क्योंकि सर भी कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट 1 लिखवाते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन। तो सर का भी पढ़ाने का तरीका कुछ वैसा ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा राहुल गर्ग सर का पढ़ाने का तरीका। तो कॉस्टिंग के लिए मैंने लिया था राहुल गर्ग सर से। दूसरा ऑडिट का, तो ऑडिट का मैंने सबसे पहले ही परचेस कर लिया था कपिल गोयल सर का। तो कपिल गोयल सर का जब मैंने परचेस किया था, तो सर मुझे पता नहीं था उस टाइम में, मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद सर का लाइव क्लास होगा। मैंने उतना रिसर्च भी नहीं किया। कपिल गोयल सर का नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, इसलिए मैंने उनका क्लास परचेस कर लिया।
पर उसके बाद जाके मुझे बाद में जब क्लासेस मिलता है तो सारा ओल्ड था, मतलब कि जो मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट, जैसे कि वो मई 2023 के लिए था, तो कुछ ज़्यादा ही पुराना हो गया, ठीक है। और सिलेबस में चेंजेस भी बहुत कुछ हुआ था, तो मैंने उनको कॉल भी किया और कुछ प्रॉब्लम भी हुआ, मुझे फेस करना पड़ा, बुक्स आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं रिफ़ंड कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन था रिफ़ंड का। तो मैंने सर का जो क्लासेस है वो मैंने रिफ़ंड कर दिया, तो मुझे कुछ वो करके मतलब पैसा वैसा कट के मुझे रिफ़ंड आ गया। मैंने बुक्स रिटर्न नहीं किया, बुक्स मैंने रख लिया। मैंने सोचा कि बुक्स रिटर्न करके अब क्या फ़ायदा, मुझे डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी लग जाता, और बुक्स में मैंने कुछ नोटिंग वगैरह भी कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि वो रिटर्न नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो क्लासेस का जो भी अमाउंट था वो थोड़ा सा रिफंड हो गया मेरे पास। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो उसके बाद मैंने लास्ट में शुभम केसवानी सर का क्लासेस परचेज कर लिया। बीबी सर के वेबसाइट पे थे, उससे शुभम केसवानी सर, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने, तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। तो शुभम केसवानी सर का क्लास मैंने परचेज़ किया ऑडिट के लिए। फाइनली तो मैं अभी लाइव क्लास उनका ज्वाइन किया है मैंने, वो शायद फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, और सर याद भी करवाते हैं। जैसे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं जो सर पहले आपको अच्छे से समझा देंगे, उसके सर याद करवाएंगे आपको। और उनका सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है कि हर संडे वो टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट लेंगे ही लेंगे हर संडे। और वो जो भी टेस्ट लेते हैं उसका चेकिंग भी करते हैं, जैसे कि आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वो जैसे जूम क्लासेस में वीडियो लेते हैं और बताते हैं सर कि कहाँ कहाँ मार्किंग करना है, कितना मार्क्स मिलेगा। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल शुभम केसवानी सर मुझे बहुत अच्छे लगे ऑडिट के लिए, सर याद करवाते हैं और सब कुछ ओवरऑल सही था, तो आप ले सकते हो। और लास्ट पेपर जो कि है FMSM, तो राहुल गर्ग सर का क्लासेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कॉस्टिंग का, तो मैंने FMSM भी उनसे ही ले लिया। मैंने सोचा था सिर्फ FM लूँगा उनसे और SM कहीं और से लूँगा, पर उनका जो कॉम्बो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था मुझे। FM का सिर्फ शायद 10,000 के अबव था, और SM जो है FMSM दोनों मिला के 11,500 पड़ा मुझे। तो मैंने सोचा SM भी उनसे ही ले लेता हूँ। तो SM तो वो पहले नहीं पढ़ाते थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था शायद SM पढ़ाने का, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं, सॉरी। पर सर FM बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने सुना था। तो FM का मैंने क्लासेस उनसे ले लिया और SM का भी उनसे ही ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था इसीलिए। तो फिर सर का तो FM मैंने कंप्लीट कर लिया। सर FM जैसे कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, सेम उनका कॉन्सेप्ट है FM पढ़ाने का भी। तो FMSM मैंने राहुल गर्ग सर से ही परचेज़ किया था। तो सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। FM मेरा कंप्लीट हो चुका है और SM भी कंप्लीट होने ही वाला है, अब कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो सर SM भी अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो उतना पता नहीं कि बाकी फैकल्टीज़ कैसे पढ़ाते हैं। तो SM सर मतलब लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से समझाएंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं। तो SM भी अच्छा पढ़ाते हैं सर, उतना कुछ ख़राब नहीं पढ़ाते। तो ओवरऑल रिव्यू मेरा यही था। तो होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं और एक बार बता दूँ आप लोगों को, बिना डेमो देखे, बिना रिसर्च की क्लासेस परचेस मत करना प्लीज़। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको बाद में, अगर आप गलत क्लासेस परचेस कर लेते हो तो। सारा रिसर्च करके ही परचेस करना। बस मुझे थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट बस GST में लगा कि मैंने राजकुमार सर से क्लास परचेज़ किया GST का, शायद मेरा ही कुछ फॉल्ट होगा, पर चलो अब जो भी हुआ सही है, मैंने ही डिसीजन किया था परचेज़ करने का। तो होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा जो भी क्लासेस परचेस करने वाले, क्योंकि हम लोग बहुत पैसा देकर क्लासेस परचेस करते हैं, और अगर हमें अच्छा क्लासेस ना मिले तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं जल्दी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा ना हो, इस वजह से मैं जल्दी बोल रहा हूँ। तो थैंक यू।